हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 6 में सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका जो है पार्ट सेकंड में जो है क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक्सरसाइज आएगी। इस वाले फर्स्ट पार्ट में हमने सारी थ्योरी, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या है रेशियो और प्रोपोर्शन क्या बोला जाता है। रेशियो क्या होता है, यहाँ पे दो टर्म है। एक रेशियो क्या होता है, फिर उसका प्रोपोर्शनल क्या बोला जाता है, फिर उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशियो क्या मतलब है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, जैसे a/b या 2/3, 5/10, ये सारे जो है रेशियो कहलाते हैं। इनको रेशियो, एक दूसरे का क्या रेशियो है, जैसे 1/2 क्या है, इसको लिखा जाता है 1:2, इस तरह का लिखा जाता है, इसको रेशियो बोलते हैं। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, ऐसा कहने का मतलब है कि अगर जैसे 1/2 एंड 2/10, 2/4 क्या है, तो यहां पे क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, दैट इज इफ a इक्वल टू 1/2, देख लेते हैं, इफ a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 2/4, देन a इज प्रोपोर्शन टू b। इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू b है। इसका ये मतलब प्रोपोर्शन का मतलब हुआ, क्योंकि वहां a/2 और b/, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा। इसलिए यहां क्या कहेंगे, 1:2 इज प्रोपोर्शन टू 2:4, ऐसा लिखा जाता है। ये सिंबल, ये जो सिंबल होता है इसको रेशियो कहते हैं, और ये जो चार बूंदियां होती है उस सिंबल को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये इक्वल के बराबर होता है, ये इक्वल के बराबर होता है। सो इसके इधर वाला LHS साइड और इसके RHS साइड अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ये रेशियो। अब इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अलजेब्रिक में दैट इज a/b इज प्रोपोर्शनल टू c/d। इफ ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ a/b इक्वल टू c/d। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके a/d कर सकते हैं, b/c कर सकते हैं, ये निकल के आता है। तो हम यही जो चीजें समझेंगे, ये और ये, इन्हीं के बेसिस पे हम ये हमारी एक्सरसाइज, इसमें कभी कभी हमको चीजें दी रहती हैं, उसी में तमाम तरह की घुमा फिरा के आगे पीछे करके इस तरह की चीजें हमको दी रहेगी या नहीं दी रहेगी, तो इस तरह चीजें हमको बना के कभी कभी कोई वैल्यू मिसिंग है उसी को फाइंड आउट करना होता है। देखते हैं एक के बाद एक क्या होता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में यही सारी चीजें। मैथ क्या है, मैथमेटिकल नंबर्स यूज्ड इन कंपैरिजिंग टू थिंग, क्या है, दो चीजों को कंपेयर करना है। विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन टर्म ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इन टर्म ऑफ यूनिट्स आर रेशियो। ए रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वे। कहने का मतलब सेम यूनिट का होना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर का रेशियो सेंटीमीटर में, मीटर का रेशियो मीटर में, ठीक है, ऐसा नहीं। तो यहां पे कोई भी टर्म्स हैं, सेंटीमीटर, रुपीज का रेशियो रुपीज में, इस तरह के अगर कोई क्वांटिटीज हैं, ठीक है, किसी बॉयज की उम्र है कि इस तरह की चीजें हैं, कोई फिजिकल जो प्रैक्टिकल बातें, पहले क्या हम लोग 1:2 इक्वल टू 2/4 ये चीजें कर रहे थे, अरिथमेटिक में कर रहे थे, लेकिन अब अरिथमेटिक में हम लोग ये चीजें करते थे, लेकिन अभी क्या अलजेब्रा हम लोग पढ़ लिया, ठीक है, अलजेब्रा हम लोग पढ़ लिया। वहां पे फिजिकल क्वांटिटी, राम की एज और सीता की एज, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या है, रहीम की एज, ठीक है, करीम की एज, इन दोनों के एजों का प्रोपोर्शनल है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। तो अगर राम की एज 5 है, रहीम क्या है, रवि की एज 7 है और रमेश की एज 8 है, तो करीम की एज बताइए, करीम की एज क्या है ये बताइए, अगर इस तरह का कोई संबंध है तो।
हम इस तरह की चीजें निकाल सकते हैं। दैट इज 5/7 इज इक्वल टू 8 यहाँ पे करीब की एज पता नहीं तो इसको हम x कर सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 7। तो x इक्वल टू आपका 8 इंटू 7/5 कुछ 5 56/5। ठीक है, ये ठीक है 11 साल 2 महीना ऐसा कुछ इस तरह की चीजें निकल के आ जाती हैं। तो इस तरह की चीजों को यूज करने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज यूज है, जो हम नए चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसको यूज करने के लिए ये सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, उसमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। तो क्या है, मैथमेटिकल नंबर यूज्ड इन कंपेयरिंग टू, दो चीजों को कंपेयर करना है, विच आर सिमिलर दोनों की एज का कंपेरिजन किया जा रहा है, टू ईच अदर इन टर्म ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट है ईयर है। ए रेशियो कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट, कहने मतलब कोई रेशियो 3 तरह से लिखा जाता है। पहले x to y, ये एंड ये, कहने का मतलब 2 क्वांटिटी है x एंड y है, तो इनको रेशियो में पहला तरीके से ऐसे लिख सकते हैं x to y का रेशियो, दूसरी तरीके से कह रहे हैं x is to y लिख सकते हैं, तीसरे तरीके से इसको x/y ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ा क्या जाता है, रीड एस रेशियो ऑफ x to y, इसको पढ़ा जाता है रेशियो ऑफ x to y, रेशियो ऑफ x to y, रेशियो ऑफ x to y। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने फ्रैक्शन में देखा था, x/y पढ़ते थे, तो x to y भी पढ़ सकते हैं x/y। ठीक है, x का y में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल रेशियो ऑफ 4 to 5 ऐसे लिख देंगे, हमने ये लिया था। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे, और एक एग्जाम्पल्स है, राम्स वेट इज 40 kg एंड अलीम वेट इज 80 kg। टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ राम वेट टू अनिल वेट, वी नीड टू डिवाइड राम वेट टू अनिल वेट। देयरफॉर रेशियो बिटवीन राम एंड अली इज 40:80। यही कहने का मतलब है, यहाँ पे ये 2 का है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। आपको 40 राम की एज, ठीक है, राम एज अपॉन अली एज, ठीक, इक्वल टू ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, राम और अली में 1 और 2 का रेशियो, मतलब राम अगर 1 है तो अली उसका दुगुना है, ये कहने का मतलब है। इससे ये मैसेज निकलता है कि राम अगर 1 है तो अली उसका दुगुना है। उम्र में अंतर है, राम और अली की उम्र में 10 डबल का अंतर है, ये मैसेज देना चाह रहा है ये रेशियो। कंपेयरिंग थिंग्स सिमिलर टू ईच अदर इज कंसेप्ट, सिमिलर है क्योंकि दोनों में एज का रिलेशन बनाना है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि राम की एज हो और अली का वेट हो, ऐसा नहीं हो। राम की एज है तो अली की भी एज की बात कीजिएंगे, वेट की बात, सॉरी यहाँ वेट है, दोनों की वेट की ही बात कर रहे हैं, एज नहीं हो सकता। हम सॉरी गलती से हमने एज ले लिया था, यहाँ वेट की बात कर रहे थे, तो दोनों में वेट ही ये सिमिलरिटी है। ठीक है, और अगर 2 रेशियो, अगर इसी में 2 तरह की चीजें दी जाए तो वो उसको प्रोपोर्शनल कहा जाता है या इक्वल कहा जाता है। हमने बताया 4 बिंदु, जैसे A, ठीक है, एंड C/D आर इक्वल, देयरफॉर A is to be proportion to C is to D, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं इस तरह के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। आगे और देखते हैं, यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन हमने पहले डिस्कस किया, इस बूंदियों में करते हैं रेशियो को। जैसे यहाँ पे फादर्स एज इज 75 ईयर, डॉटर एज इज 25, तो दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, फादर की एज और डॉटर की 75, 25, ये होगा 1/3, ये इक्वल टू 1:3, मतलब फादर की एज जो है और उसके डॉटर की एज से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ठीक है, ये इससे ये मैसेज मिलता है कि 3 टाइम्स रेशियो, कि फादर अगर 1 है देन डॉटर जो है 3 होगा।
ठीक है, 3 गुना होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। कह रहा है कि यहां पे हम फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंट है। देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी का पार्ट, जैसे क्या है 1 है, इसका फ्रैक्शन 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का 1/3 पार्ट, 1 का 1/3 पार्ट, इसी का जो है इसी का पार्ट। लेकिन रेशियो में क्या है, 2 क्वांटिटीज होती, उनका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पे 1/3 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट। कहने का मतलब जैसे 1 है A B C, इसके हम 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा 1 है, तो ये वाला पार्ट अगर ये m लिख दें, n लिख दें, तो इसका मतलब am इक्वल टू क्या होगा 1/3। इसी तरह mn इक्वल टू 1/3, nb इक्वल टू 1/3। ये मतलब हुआ किसी एक कोई होल क्वांटिटी है उसी का पार्ट। लेकिन रेशियो में क्या होता है, 2, जैसे यहाँ इन ए सोसाइटी 10 पीपुल लाइक ड्राइविंग। अब यहां क्या है कि जैसे यहां पे एक एग्जांपल और है, इन ए सोसाइटी 10 पीपुल जो है ड्राइविंग पसंद करते हैं। यहां पीपुल से कंपैरिजन कर रहा है, पीपुल। यहां पे 20 पीपुल स्विमिंग पसंद करते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ पीपुल सोसाइटी 30 है। तो पूरी सोसाइटी में 30 लोग हैं, जिसमें से 10 ड्राइविंग पसंद करते हैं, 20 स्विमिंग। तो इसमें बताइए कि कितने रेशियो जो है, कितना % जो है रेशियो जो है ड्राइविंग पसंद करता है। तो ड्राइविंग का क्या है, टोटल रेशियो ऑफ नंबर लाइकिंग ड्राइविंग टू टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो यही कहने का मतलब, अगर हमको इस तरह का दिया है कि दो क्वांटिटीज हैं, एक 10 ड्राइविंग के हैं और 20 स्विमिंग के हैं सोसाइटी में, तो टोटल सोसाइटी के 30 हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसमें ड्राइविंग का रेशियो क्या है, टोटल ड्राइविंग रेशियो टू टोटल पीपुल इन सोसाइटी, ये रेशियो है। तो ड्राइविंग का रेशियो 10 है और टोटल सोसाइटी ये है, तो इसका मतलब 1/3। तो इसका मतलब टोटल सोसाइटी में 1/3 पीपुल जो है क्या, ड्राइविंग पसंद करते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है। यहां पे दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्विमिंग और ड्राइविंग का रेशियो बताइए। स्विमिंग रेशियो ड्राइविंग का, तो ये स्विमिंग में 20 है, ड्राइविंग में 10 है, तो ये आपका 2:1 हो गया। तो मतलब स्विमिंग वाले ड्राइविंग से दुगना है। इस तरह की चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जनरली परसेंटेज निकालने में आता है और तमाम तरह के अलजेब्रिक और क्वेश्चनों में निकालने के लिए इसका यूज आता है। इसलिए ये चीजें हमको पढ़ाई जा रही बेसिक चीजें हैं। कह रहा है कि रेशियो जो है सेम हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन, जैसे वेट ऑफ जॉन और वेट ऑफ जेम्स 2 हैं, दोनों के वेट में रेशियो है 50/100 1:2। इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल और नंबर ऑफ बॉय 50-100, ये हो सकता है। क्योंकि दोनों में क्या है, यूनिट नहीं होती, ठीक है, यूनिट नहीं होती, क्योंकि दोनों का रेशियो जो है आपस में ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, यूनिट लेस होता है। इसलिए यहां पे दोनों रेशियो देखिए बराबर है। ये कहने का मतलब है कि रेशियो 2 अलग अलग सिचुएशन में भी रेशियो सेम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि वेट का वेट से, नंबर का नंबर से, ये प्रॉपर्टी है रेशियो की। क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग रेशियो, जैसे जॉन वर्क फॉर 8 आवर और जेम्स वर्क फॉर 2 आवर। हाउ मेनी टाइम जॉन वर्किंग आवर ऑफ जेम वर्किंग आवर। यही कहने का मतलब टाइम से यही कहने में जॉन जो है जेम्स से कितना गुना काम करता है, ये कैसे पता लगेगा, ये गुना पता करने के लिए कितने टाइम्स। तो जॉन्स का 8 घंटे है, जेम्स का 2 घंटे, तो दोनों का जो का और जेम का वर्किंग आवर ये 8/2 दैट इज 4/1। इसका क्या मतलब हुआ, जो है
जेम से 4 गुना ज्यादा काम करता है, 4 टाइम ज्यादा काम करता है। यहाँ पे रेशियो होगा 8/4 होगा, दैट इज 8/2, सॉरी 4/1 आ जाएगा, दैट इज 4:1। यहां कह रहा है जो वर्क फॉर 4 टाइम्स मोर देन जेम्स। इससे क्या पता चल गया कि जॉन जो है जो है जेम्स से 4 गुना ज्यादा काम कर रहा है। देख रहा है 8 घंटा कर रहा है, 2 घंटा कर रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह करते हैं, यूनिट में बनाते हैं तो 4 गुना आ जाता है। इसमें से नहीं है, एक सिंपलेस्ट क्वांटिटी बना लेते हैं जिससे हमको 1 और ज्यादा है। तो इस तरह के सिंपली फॉर्म करने से हमको चीजें क्लियर हो जाती हैं। कह रहे हैं जब इक्विवेलेंट रेशियो हम लोग ये एंड 2/4 ये इक्विवेलेंट रेशियो है, ठीक है। हमने पहले भी रेशियो में देखा था, फ्रैक्शन में देखा था इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 1/2 = 2/4, क्योंकि इसको काटेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों जो है 1/2, ये LHS और या RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कहने में व्हेन गिवन रेशियो आर इक्वल देन रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। 2 रेशियो अगर बराबर है तो इक्विवेलेंट रेशियो होगा। कहने का मतलब इक्विवेलेंट रेशियो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो इक्विवेलेंट रेशियो होगा। ये सब इक्विवेलेंट है, कहने का मतलब 1/2 = 2/4 = 3/6, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशियो है। अब यहां पे एक इसकी जरूरत होती है, यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिट किसी एक की वैल्यू निकालना है। अगर हमको सपोज करिए 10 बनाना है, इसका प्राइस 20 रुपीज है, ठीक। तो एक बनाना का प्राइस क्या होगा? 10 एक, तो 1 बनाना प्राइस = 20/10, दैट इज 2। तो यूनिटरी मेथड में क्या है कि कोई क्वांटिटी दी रहे हैं, उसमें से हमको उसकी एक की वैल्यू निकालना है, ज्यादा से ज्यादा, उसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कास्ट ऑफ 2 शर्ट इन ए शॉप इज इतना। क्या? कास्ट ऑफ 2 शर्ट इन शॉप, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ 5 शर्ट। अब यहाँ 2 शर्ट की कास्ट दी है तो 5 की कैसे पता लगेगी? तो अगर हमको एक शर्ट की कास्ट निकल जाए तो उससे मल्टीप्लाई कर हम 5 शर्ट की कास्ट निकाल सकते। तो यहाँ ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट = 200। 200 रुपए में 2 शर्ट 200 मिलती है। 1 कास्ट ऑफ 1 शर्ट कितना होगा? तो 2 है तो उसका आधा कर देंगे, दैट इज 2 से डिवाइड तो 100 रुपए, ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट, 5 शर्ट है तो 1 की काट 100 रुपए है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 500। तो यूनिटरी मेथड का यही यूज है कि अगर हमको किसी 2, 3, 4 शर्ट की कीमत दी रहे, अगर उससे ज्यादा या उससे कम की पूछी जाए तो हम 1 यूनिट की कास्ट निकाल लें। जब 1 की मिल जाएगी तो 10, 20, 100 की हमको निकाल सकते हैं। ये कहने का मतलब यूनिटरी मेथड। अब प्रोपोर्शन में वही है, बराबर होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया। 2 रेशियो आर इक्वल देन दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। अगर 2 रेशियो बराबर हैं तो वो उसको कहेंगे वो आपस में प्रोपोर्शन है। उसके लिए ये 4 बिंदु वाला सिंबल यूज करेंगे। इसको कहेंगे इज यूज टू इक्वेट टू रेशियो। जैसे क्या है, रेशियो ऑफ ये एंड आर प्रोपोर्शन, ठीक है, क्योंकि इक्वल है। 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू 6/9, या कह सकते हैं 2/3 इज इक्वल टू 6/9, या 2:3 इज इक्वल टू 6:9। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 3 3 जा आ जाएगा, इसलिए कहते हैं। अब यही हमने पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही हमने देखा था इसका यूज कहाँ करते हैं। जैसे
सपोज ए मैन ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 2 आवर, हाउ मच टाइम ही टेक टू ट्रेवल 40 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहां पे रेशियो लेना है। रेशियो किसका लेना है? रेशियो, ठीक है, डिस्टेंस का और टाइम का। ठीक है, फर्स्ट केस में ये हो गया डिस्टेंस टाइम, तो 80/2 हो गया। दूसरा केस में, सेकेंड केस में रेशियो आपका क्या है? फिर क्या रहा है? हाउ विल टेक ट्रेवल 40 किलोमीटर। वही आदमी है तो 40 किलोमीटर है। अब यहाँ टाइम पता नहीं, तो यहाँ टाइम नहीं पता है सेकेंड केस में। तो कहने का मतलब है ये दोनों से क्या स्पीड निकल के आती है। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर फिजिक्स में ये सारा स्पीड निकालना। तो अगर ये रेशियो लेते हैं, इससे क्या है, आदमी की स्पीड है, दोनों केस में उसकी स्पीड जो है सेम होगी अगर वो नॉर्मल डिस्टेंस चल रहा है तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब जब वो पहले केस में तो इतना चला, तो दूसरे केस में क्या कह रहा है? हाउ मच टाइम ही विल टेक टू ट्रेवल। तो कहेंगे मैं दूसरे केस में मान लो x टाइम लेता है। ठीक है, पहले केस का जो प्रोपोर्शन निकाल लिए 80/2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट केस का जो प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, 80/2 इज प्रोपोर्शनल टू 40/x, या कहने का मतलब 80/2 इज इक्वल टू 40/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये एरो लिखे हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई 80 इंटू x आ जाता है, यहाँ पे 2 इंटू 40। तो यहाँ पे अगर हम x को फ्री करते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, अगर हम इसको x को फ्री करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस साइड का ये जो है 80 है, ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कहने का। ठीक है, तो इसको कट जाएगा 42 जा। ठीक है, सो ये आपका ये हो जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आवर्स हो जाएगा। तो अब उसको 40 किलोमीटर में कवर करने में 1 घंटा लगेगा। सिंपली है, 2 घंटे में अगर 80 किलोमीटर जाता है तो 40 किलोमीटर जाने में आधा समय लगेगा। उसको सॉल्व कैसे करेंगे? कॉमन अगर सेंस लगाएंगे तो ऐसे। ठीक है, अगर हम वही है कि 80 किलोमीटर चलने में अगर 2 घंटा लग रहा है तो आधा उसका चलने में 1 घंटा लगेगा, ये कॉमन है। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इसका तरीका बताया गया। और एग्जाम्पल्स लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टिल देन थैंक्स। नेक्स्ट पार्ट में जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ये सिर्फ बेसिक चीजें थी, प्रॉब्लम ढेर सारे करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी।